कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। नहीं, देखिए, जब सर्वे शुरू होगा, अभी मैं बहुत सबल कर ये बात कह रहा हूं कि मुसलमान बर्दाश्त बहुत कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान जिस दिन अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा संवैधानिक रूप से, फिर ये सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी। मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है, वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। उसका सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, मदरसे मान्यता प्राप्त होते ही नहीं है। सरकार से हमारा क्या लेना देना? हमें कुरान पढ़ाना है, उसमें हमें हदीस पढ़ानी है, उसमें हमें इमाम पैदा करने हैं, कुरान पढ़ाने वाला हाफिज पैदा करने वाला, हदीस पढ़ाने वाला मौलवी पैदा करना है। हम क्यों लेंगे सरकार से, जब हमारे संविधान ने, देश के संविधान में हमें ये कहा है कि अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की आपको इजाजत। हम क्यों लेंगे भाई आपसे इसके लिए परमिशन कि हम कुरान पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं, हम हदीस पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएं? हम पागल हो गए? हमें संविधान का ज्ञान नहीं क्या? जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बेहुदा बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन की नहीं है या फिर मदरसों की बात हो रही है, वहाँ सरकार की, प्रशासन की मंजूरी की जरूरत है, नहीं है, या कोई भी चला सकता है और उसका सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस बात पर जो है गहमा गहमी बहस चल रहा है। देखिए, 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, मदरसे आज तो खुले नहीं है। मदरसे जब से देश आजाद हुआ है, जब से मदरसे चल रहे हैं, और ये मदरसे की ही देन है आजादी। जमीयत उलमा हिंद जो है ये मदरसों की ही देन है। मदरसों में पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। मदरसों का बैकग्राउंड बहुत बहुत पुराना है। आप आज कहने लगे, जब आपकी सरकार आई, जब आपने हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने के बाद कोई एक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसको लेकर आप पब्लिक में जा सकें, तो आप मदरसों में पहुंच गए। इससे बुरा और घिनौना काम क्या हो सकता है कि साहब मैं नमाज पढ़ रहा हूं घर के अंदर और मेरी अरेस्टिंग हो जाए, मुझ पर FIR हो जाए। इस देश के अंदर संविधान को बिल्कुल खत्म कर दिया इन लोगों ने, बाला ताक रख दिया है। संविधान को नहीं मान रही सरकार। ठीक है, आप अपनी बात कह रहे हैं, फिर से मैं वो कहती है अनरिकॉग्नाइज्ड, गैर मान्यता प्राप्त, ये मदरसों की श्रृंखला में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त क्या होता है? मान्यता प्राप्त वो है जो सरकारी एड से मदरसे चलते हैं, और गैर मान्यता प्राप्त वो होता है जिनमें सिर्फ कुरान की हदीस की तालीम दी जाती है, जिसमें हम अपने इमाम पैदा करते हैं, हम अपने कुरान पढ़ाने वाले पैदा करते हैं, हदीस पढ़ाने वाले पैदा करते हैं। उसके लिए न हमने सरकार से पहले इजाजत ली है, न हम अब इजाजत लेंगे, क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा एक लक्षित, एक उद्देश्य से किया जाने वाला सर्वेक्षण है। निजी स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों, RSS के स्कूलों का सर्वे होना चाहिए। गैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करना एक लक्षित सर्वेक्षण गलत है। अब वो कहते हैं कि पहले आगे जितने नाम हमने गिनाए इनके भी सर्वे होने चाहिए, और साथ में कहते हैं ये सर्वे जो है ये लक्ष्य साधने के लिए किया जा रहा है। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि होनी ही नहीं चाहिए, वो कहती है होनी चाहिए, फिर बाकियों की भी होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूं जो मदरसे धार्मिक एजुकेशन देते हैं, चाहे वो गुरुकुल हो या मदरसे हों या किसी भी समुदाय के, किसी भी मजहब के मानने वाले के मदरसाज हों, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। आप या तो संविधान में चेंजिंग लाइए, आप कहिए कि आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की, उस पर अमल करने की इजाजत नहीं है, फिर आप सर्वे कराइए और आप एक सर्कुलर जारी कीजिए कि जो भी मदरसा खुलेगा हमारी इजाजत से खुलेगा। और ये सर्वे नहीं, देखिए, जब सर्वे शुरू होगा, अभी मैं बहुत सबल कर ये बात कह रहा हूं कि मुसलमान बर्दाश्त बहुत कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान जिस दिन अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा संवैधानिक रूप से, फिर ये सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी।